अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया। आगाज में ही आपको बताएंगे पाकिस्तान की कोशिशों से सीज फायर में तोसी हुई। इसहाक डार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में क़याम अमन के लिए सद के दिल से भरपूर काविशें की। फरीकैन में सालसी की कोशिश की गई। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा 11 अप्रैल को ईरान अमरीका मुज़ाकरात का सेशन 21 घंटे तक चला। अमन के लिए पाकिस्तान कोशिशें जारी रखेगा। ईरान अमरीका जंगबंदी जारी है। दुआ को है कि जंग जल्द खत्म और अमन कायम हो। तेल की कीमतों के हवाले से चैलेंजिंग सूरत हाल है। खाम तेल की कीमतें फिर आसमान से बातें कर रही हैं। जुमा को तेल की कीमतों का तयन करना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दीगर शोबों में सब्सिडी जारी रखने के लिए सूबों के साथ मुशावरत जारी है। पाकिस्तान ने $3.5 अरब के बैरूनी कर्जे वापस किए। मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए सऊदी क़यादत के ताउन के मशकूर है। मुझे मजीद अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। अमरीकी सदर की सोशल मीडिया पर पोस्ट। ट्रंप ने बंदूक थामे धमकी आमेज AI जनरेटेड तस्वीर शेयर कर दी। अमरीकी सदर ने लिखा कि ईरान को जल्द फैसला करना होगा। मुआहदे पर दस्तखत करने में नाकामी दिखाई देती है। ईरान गैर जोहरी मुआहदे को हतमी शक्ल देने में मुश्किलात का शिकार है। उधर अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप ने ईरान के खिलाफ तवील नाकाबंदी की हिदायत कर दी है। मशीरों से कहा कि ईरान की मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव जारी रखा जाए। ईरानी बंदरगाहों से आने और जाने वाले जहाज रोके जाएं। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी मुज़ाकरातकार ईरान के साथ राब्ते में रहें और ईरान इस वक्त अपनी क़यादत के मसाइल से निमटने में मसरूफ़ अमल है। सदर ट्रंप वाज़े कर चुके ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। और वहां अमरीकी फौज ने बहरा अरब में एक और मशकूक जहाज रोक लिया। तलाशी के बाद जहाज को जाने दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक बहरा अरब में अमरीकी मैरियंस ने MV ब्लू स्टार 3 नामी एक तजारती जहाज को रोका। शक था जहाज अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए ईरान की जानिब जाने की कोशिश कर रहा है। तलाशी लेने और ये तस्दीक करने के बाद कि ये जहाज किसी ईरानी बंदरगाह नहीं जा रहा तो उसे छोड़ दिया गया। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, ईरानी सफीर अमीर सईद इरवानी का अमरीकी इकदामात के खिलाफ UN को खत। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और सलामती काउंसिल के सदर को मरासले में कहा कि अमरीका की जानिब से ईरानी जहाज़ों को जब्त करना बहरी कज़ाकी है। ज़ाती कवानीन का सहारा लेकर ऐसे गैर कानूनी इकदामात को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। अमरीकी अमल बैनुल अक़वामी तिजारत में मुदाखलत हैं। अमरीकी इकदामात आलमी कानून की बुनियादों को कमज़ोर कर रहे हैं। अमरीकी तर्ज अमल से मुस्तक़बिल में मज़ीद तनाज़ात जन्म ले सकते हैं। और उधर मशरिक़ वस्ता कशीदगी आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफा होने लगा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $114 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $103 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। इंडेक्स में 2500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,65,000 की सतह पर आ गया। उधर एशियाई स्टॉक्स मार्केट में मिला जुला रुझान है। हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में 1.29% तेजी देखी गई, जबकि चीन के शंघाई कंपोस्ट इंडेक्स में 0.40% इजाफा देखने में आया है। थाईलैंड के सेट इंडेक्स में 0.31% की तेजी देखी गई। जापान के निकी इंडेक्स में 1.02% मंदी रिकॉर्ड की गई है। सदर अली जरदारी की दौरा चीन के दौरान CEO होंगियो जियांग ग्रुप से मुलाकात हुई है। सदर ममलकत की चीनी सरमायाकारों को तरजीही शोबों में सरमायाकारी की दावत। मुतबादिल तवानाई, वाटर ट्रीटमेंट और EV सिस्टम में सरमायाकारी पर जोर। मुलाकात में सनती और तवानाई शोबों में ताउन को फरोग देने पर इत्तफाक हुआ। नाज़रीन, आपको अपडेट करेंगे। सदर ममलकत की चीनी सरमायाकारों को तरजीही शोबों में सरमायाकारी की दावत, मुतबादिल तवानाई, वाटर ट्रीटमेंट और EV सिस्टम में सरमायाकारी पर जोर दिया गया। मुलाकात में सनती और तवानाई शोबों में ताउन को फरोग देने पर भी इत्तफाक हुआ।
اور ابھی آپ کو بتائیں پنجاب اسمبلی میں گرما گرمی اپوزیشن کا شور شرابہ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی تقریر کے دوران اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی اپوزیشن کے شدید نعرے حکومتی ارکان کی بھی جوابی نعرے بازی مریم اورنگزیب نے پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن کے پاس باتیں کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے حلفاً کہتی ہوں اعجاز شفیع کی ایک بھی بات ٹھیک نہیں انہوں نے ایوان میں جھوٹ بولا یہ ایوان ہے یہاں ہر بات سچ ہونی چاہیے سیاسی باتیں اس ایوان سے باہر کر لیں گے لوگوں کو بتانے کے لیے ہمارے پاس بہت سی چیزیں ہیں ہمیں کسی کی شخصیت کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں جو ریفارمرز مریم نواز نے کی وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا مجھے معلوم ہے اس وقت بجٹ آپ کی گنتی سے زیادہ ہے اس وقت ہیلتھ کا بجٹ ان کی حکومت سے 400% زیادہ ہے انہوں نے گندم کی بات کی اس وقت 90% کسان کارڈ سے مستفید ہو چکے ہیں کسانوں کو 20,000 ٹریکٹر دے چکے 30,000 ٹریکٹر جون تک دے دیں گے مریم اورنگزیب نے مورکہ حق میں عظیم فتح پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا اور وہاں وزیراعظم شہباز شریف سے وزیر ریلوے حنیف عباسی وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال معاون خصوصی ہارون اختر خان اور وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی خالد حسین مغزی نے ملاقاتیں کی وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی نے وزیراعظم کو وزارت ریلوے سے متعلقہ امور اور جاری ترقیاتی کاموں پر بریف کیا جس پر وزیراعظم نے پاکستان ریلوے میں عوامی سہولیات اور باحفاظت سفر کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ ریلوے میں فریٹ سروس کو مزید مؤثر بنانے کی اہمیت پر زور دیا انہوں نے پاکستان ریلوے کی جانب سے مسافروں کی سہولیات کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر اظہار اطمینان کیا ملاقات میں دیگر باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا وزیراعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر صحت سید کمال مصطفیٰ اور وزیراعظم کے معاون خصوصی صنعت و پیداوار ہارون اختر خان نے بھی ملاقات کی وفاقی وزیر صحت نے وزیراعظم کو وزارت میں جاری منصوبوں اور بیماریوں کی روک تھام کے لیے اٹھائے گئے خصوصی اقدامات پر بریف کیا معاون خصوصی ہارون اختر خان نے وزیراعظم کو متعلقہ امور سے آگاہ کیا ملاقات میں دیگر باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا جماعت اسلامی کا پیٹرولیم لیوی بجلی کی قیمتوں میں اضافے اور کسانوں کے استحصال کے خلاف سڑکوں پر نکلنے کا فیصلہ امیر جماعت اسلامی نے جمعہ کو ملک کی یوم احتجاج کا اعلان کر دیا ہے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ حکومت نے پیٹرول اور بجلی پر ظالمانہ ٹیکسز کی بھرمار کر دی پیٹرولیم لیوی میں مزید اضافہ کیا تو پہیہ جام ہڑتال کی کال دیں گے بجلی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے اور آئی پی پیز کے معاہدوں کو مسترد کرتے ہوئے حافظ نعیم نے مزید کہا کہ 1 مئی کو مزدوروں کے عالمی دن پر پورے ملک میں احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے جنگ کے دنوں میں حکومت نے 138 ارب روپے لیوی کی مد پہ اکٹھے کیے ناظرین وہاں وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان سے تاجکستان کے سفیر شریف زادہ یوسف طوئر کی ملاقات ہوئی ہے جس میں پاکستان اور تاجکستان کے تجارت اور ٹرانزٹ تعاون اور دو طرفہ تجارت کے فروغ اور علاقائی روابط مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال ہوا ملاقات میں وزیر تجارت نے علاقائی تجارت کے فروغ کے لیے سہولت کاری کے عزم کا اظہار کیا اور مربوط تجارتی راہداری کے قیام کی اہمیت اور لاجسٹکس نظام کی بہتری اور متبادل راستوں کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ لاجسٹک ہب اور جدید ٹرانسپورٹ نظام سے خطے میں روابط مضبوط ہوں گے انہوں نے جام کمال کی نجی شعبے کے روابط کے فروغ کے لیے بزنس فورم کے انعقاد کی تجویز دی چین کے ساتھ تعاون کو علاقائی روابط کے لیے اہم قرار دیا گیا ہے جبکہ متعدد تجارتی راستوں کو فعال رکھنے کی ضرورت پر بھی زور دیا جبکہ انہوں نے برآمدی اور درآمدی اداروں کے درمیان براہ راست رابطوں کی تجویز دی اس موقع پر تاجک سفیر نے پاکستان کے علاقائی روابط کے اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا کہ تاجکستان کی اضافی توانائی پاکستان کو برآمد کر سکتے ہیں ایلومینیم کی تجارت اور صنعتی تعاون کے مواقع موجود ہیں انہوں نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ مشترکہ اقتصادی کمیشن کے پلیٹ فارم کو مؤثر بنایا جائے جبکہ پاکستان اور تاجکستان کا قریبی رابطہ برقرار رکھا جائے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت 4 گھنٹے طویل اجلاس ہوا ہے اسلام آباد میں جاری عوامی منصوبوں پر پیش رفت اور نئے منصوبوں کا تفصیلی جائزہ اجلاس میں سی ڈی اے نے تمام ریکارڈ ڈیجیٹلائز کرنے کا فیصلہ کر لیا محسن نقوی نے کہا کہ ریکارڈ کی ڈیجیٹلائزیشن 120 دن میں کی جائے گی شہری خود درخواستوں کا اپ ڈیٹ سٹیٹس معلوم کر سکیں گے کسی بھی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کو اسلام آباد میں کام کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی F6 میں خدمت مرکز بنے گا پروجیکٹ کے اراضی مختص کرنے کا
फैसला भी सामने आया है। जदीद तफरीही सहूलियात के फ़रोग़ के लिए टॉप गोल्फ, हॉट एयर बैलून, ज़िप लाइन, वाटर पार्क और एम्यूज़मेंट पार्क पर काम का जल्द आगाज़ करने की हिदायत दी है। मोहसिन नकवी ने कहा कि खेलों की सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए जदीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। वज़ीर दाखिला ने F9 पार्क को हाइड पार्क की तर्ज पर और शारजा डैम के साथ तफरीही सहूलियात का जामे प्लान भी तलब कर लिया। एक्सप्रेस वे और क्लब रोड की ब्यूटिफिकेशन और लाइटिंग पर भी काम फौरी शुरू करने का हुक्म जारी कर दिया। और वहाँ पाक अफगान सरहद और अफगान तालिबान और फितना अल खारिज की बिला इश्तियाल जारियत का पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज की ऑपरेशन गज़ब-उल हक के तहत अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारियत पर भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। ज़राए का कहना है कि पाक फौज ने चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद चौकियों और गाड़ियों को दुरुस्तगी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। पाक फौज की मौसर कार्रवाइयों ने अफगान तालिबान और फितना अल खारिज को पसपाई पर मजबूर कर दिया है। सिक्योरिटी ज़राए का बताना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का दिफा वतन के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म मुल्क की इलाकाई सालमियत को यकीनी बना रहा है। पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब-उल हक तमाम मुकर्रर अहदाफ के हसूल तक जारी रहेगा। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के लिए 16 करोड़ यूरो कर्ज की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान को ये रकम यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक के जरिए फराहम की जाएगी। 10 करोड़ यूरो सिंध में सैलाब से मुतासरा लोगों के लिए इस्तेमाल होंगे, जबकि सिंध में 2022 के मुतासरीन के लिए 21 लाख घर तामीर किए जाएंगे। रकम से सूबे में कुदरती आफात से महफूज घर तामीर किए जाएंगे। एलामिया के मुताबिक 6 करोड़ यूरो कराची में पानी की सप्लाई बेहतर करने पर भी खर्च होंगे। रकम वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी के लिए इस्तेमाल होगी। ख्याल रहे कि यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक की 10 साल बाद पाकिस्तान में ये बड़ी सरमायाकारी है। आगे बढ़े और आपको बताएं, अमरीकी मीडिया ने इंकशाफ किया है कि पेंटागन शायद सदर ट्रंप को ईरान जंग की मुकम्मल तस्वीर नहीं दिखा रहा। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक 2 आला सरकारी अहदेदारों ने यह बताया है कि नायब सदर जेडी वेंस ने सवाल उठाया, पेंटागन जंग के बारे में जो मालूमात फराहम कर रहा है वो कितनी दुरुस्त है। जरीदे ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सदर ट्रंप के सामने अमरीकी मिसाइल के ज़खायर में कमी पर तशवीश जाहिर की गई। इंटेलिजेंस जायजों के मुताबिक ईरान के पास अब भी फिजाइया का 2/3 हिस्सा मौजूद है। मिसाइल लॉन्च करने की बड़ी सलाहियत मौजूद है। रिपोर्ट में मजीद इंकशाफ सामने आया है कि छोटी तेज रफ्तार कश्तियां बारूदी सुरंगें बिछाने और आबने हुर्मुज़ में जहाजों को निशाना बना सकती हैं। जंगबंदी के बाद ईरान के 50% मिसाइल लॉन्चर्स दोबारा फाल हो चुके हैं। अमरीकी जरीदे के मुताबिक अमरीकी वजीर जंग अच्छी तरह जानते हैं कि सदर ट्रंप से कैसे बात करनी है। वो कोशिश करते हैं कि सदर को वही बताया जाए जो वो सुनना चाहते हैं, और ये खतरनाक हो सकता है। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट में सरकारी अस्पताल की मुबैना गफलत के बायस सिविल जज साजिदा महबूब की हलाकत पर दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त फरत मंजूर चांडियो एडवोकेट की जानिब से जमा कराई गई है, जिसमें हुकूमत पंजाब समेत दीगर हुकाम को फरीक बनाया गया है। आपको अपडेट करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में सरकारी अस्पताल की मुबैना गफलत के बायस सिविल जज साजिदा महबूब की हलाकत पर दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त फरत मंजूर चांडियो एडवोकेट की जानिब से जमा कराई गई, जिसमें हुकूमत पंजाब समेत दीगर हुकाम को फरीक बनाया गया है। मौक़िफ़ सामने आया कि साजिदा महबूब, जो डीजी खान में तैनात और गुर्दों की मरीजा थी, 24 अप्रैल को तबीयत खराब होने पर डीजी खान टीचिंग अस्पताल मुंतकिल की गई। इल्जाम है कि वो रात 10:30 बजे से सुबह 5:30 बजे तक बगैर मुनासिब तिब्बी सहूलियात तड़पती रहीं। आपको अपडेट करें, हुकूमत पंजाब समेत दीगर हुकाम को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त दायर कर दी गई। सिविल जज साजिदा महबूब की हलाकत पर दरख्वास्त दायर कर दी गई है। आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट में सरकारी अस्पताल की मुबैना गफलत के बायस सिविल जज साजिदा महबूब की हलाकत पर दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त फरत मंजूर चांडियो एडवोकेट की जानिब से जमा कराई गई है, जिसमें हुकूमत पंजाब समेत दीगर हुकाम को फरीक बनाया गया है। मौक़िफ़ सामने आया कि साजिदा महबूब, जो डीजी खान में तैनात और गुर्दों की मरीजा थी, 24 अप्रैल को तबीयत खराब होने पर डीजी खान टीचिंग अस्पताल मुंतकिल की गई। इल्जाम है कि वो रात 10:30 बजे से सुबह 5:30 बजे तक बगैर मुनासिब तिब्बी सहूलियात तड़पती रही, जबकि ना डायलिसिस किया गया और ना ही उन्हें कोई ऑक्सीजन फराहम की गई।
नाज़रीन, आपको अपडेट करें, CEO हेल्थ ने कोई इकदाम न किया। अदालत से जिम्मेदारों के खिलाफ कमीशन बनाने और चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी सेहत को तलब करने की इस्तदा भी की गई है। दरख्वास्त में ये कहा गया है कि इत्तला के बावजूद MS और CEO हेल्थ ने कोई इकदाम नहीं किया। आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ऑस्कर अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी नयाद फिल्म साज जर्नलिस्ट शर्मीन उबैद चनाई ने मुलाकात की है। वज़ीर आला ने आलमी शोहरत याफ्ता फिल्म साज शर्मीन उबैद चनाई का खैर मकदम किया और उनकी पेशा वराना कामयाबियों और महारत को भी सराहा है। मुलाकात में NSIT सिटी में पंजाब फिल्म सिटी के मंसूबे पर तबादला ख्याल इश्तराकार पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं कि पंजाब फिल्म सिटी प्रोजेक्ट पाकिस्तान का पहला एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन हब बनेगा। पंजाब फिल्म सिटी प्रोजेक्ट में फिल्म, TV, डिजिटल मीडिया, VFX और पोस्ट प्रोडक्शन की सहूलत भी फराहम की जाएगी। पंजाब फिल्म सिटी में जदीद स्टूडियो, साउंड स्टेज, पोस्ट प्रोडक्शन लैब्स, शूटिंग स्पॉट, झील भी बनाएंगे। पंजाब फिल्म सिटी में कन्वेंशन हॉल, मीडिया, ट्रेड हब और फिल्म और म्यूजिक स्कूल भी बना रहे हैं। बुलेटिन में वापस आएंगे, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में 12वीं सालाना करियर फेयर का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह राना सिकंदर हयात ने किया। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने मेहमान खसूसी का इस्तकबाल करते हुए ब्रीफिंग दी। जुनैद जमशेद स्टेडियम में मुनक्ता एक्सपो में 200 से ज़ायद कंपनीज ने शिरकत की, जबकि हज़ारों तलबा ने CVs जमा कराएं। इस मौका पर ऑन स्पॉट इंटरव्यूज़, इंटर्नशिप्स और रोज़गार के मौके फराहम किए गए। वज़ीर तालीम ने कहा कि ये मुल्क का सबसे बड़ा करियर एक्सपो है, जो इंडस्ट्री और एकेडमिया के मजबूत रवाबित का अमली नमूना है। उन्होंने तलबा को जदीद टेक्नोलॉजी पर अबूर हासिल करने की तलकीन करते हुए कहा कि हुकूमत स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप स्कीम्स मुतारिफ करा रही है। वाइस चांसलर ने कंपनियों और शरका का शुक्रिया अदा करते हुए ऐसे इवेंट्स के तसलसल के अज़म का इजहार किया। सियालकोट के इलाका अदालत गढ़ा में गैर कानूनी मंगल बाजार खत्म कर दिया गया। रोड पर तजावुजात को मस्मार कर दिया गया। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर सबा असगर अली ने TV टुडे से गुफ्तगू की है। मजीद अहवाल जानते हैं हिफ्सा रियाज से। जी हिफ्सा, बताइएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा असगर अली की ज़ेरे निगरानी जिला कौंसिल के CEO इशफाक अहमद और इंस्पेक्टर राना तनवीर ने नाजायज तजावुजात को इस तरह बरमार किया है जैसे धोबी कपड़े को साफ करता है। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा असगर अली साहिबा मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। मैडम, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मैडम साहबा, आपकी ज़ेरे निगरानी जिला कौंसिल के CEO इशफाक अहमद और इंस्पेक्टर राना तनवीर ने आपकी खसूसी हदायत पर मंगल बाजार जो के नाजायज तजावुजात ने वहां पर अपनी भरमार कर रखी थी, इसके बारे में आपका क्या कहना है, ये बताइएगा। जी, ये मंगल बाजार कोई अप्रूव बाजार नहीं है, तो इसके अलावा हमारे डेजिग्नेटेड पॉइंट्स हैं जहाँ पे रेडियाँ खड़ी हो सकती हैं, तो वहाँ ऐसी कोई लोकेशन नहीं, लेकिन लोगों ने बहुत ज़्यादा एनक्रोचमेंट करके तो रेडियाँ वहाँ पे खड़ी की हुई, तो उसके खिलाफ जो है ये ऑपरेशन किया गया और इनको रिमूव कर दिया। मैडम साहब, मुझे ये बताइएगा कि पुलिस डिपार्टमेंट में सजा और जजा का अमल दोनों ही जारी रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी कार्रवाई है आपकी खसूसी हदायत में की गई है। क्या इशफाक अहमद और इंस्पेक्टर को अप्रिशिएट किया जाएगा? जी इंशाल्लाह उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, और बहुत सारे हमारे काम हैं और ये कुछ चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं जो हमारी ड्यूटी है, तो जो अच्छा काम करते हैं इंशाल्लाह उसको क्यों नहीं अप्रिशिएट करें। जी बिल्कुल, ये थे मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा असगर अली साहबा, जिनकी आपने बात सुनी। उनका कहना था कि जो भी अच्छा काम करेगा उसको अप्रिशिएट और नकद इनाम से भी नवाजा जाएगा। जी आगे बढ़े और आपको बताएं, पाकिस्तानी 11 साला साद जहांगीर मंच का अनोखा कारनामा। सूबाई वज़ीर खेल फैसल खोखर ने एरिना इंटरनेशनल मास्टर का टाइटल जीतने पर मुबारकबाद पेश की है। वर्ल्ड फेडरेशन की जानिब से सनद जारी कर दी गई। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर ने कहा कि साद जहांगीर ने कम उम्री में टाइटल जीत कर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। साद जहांगीर की कामयाबी नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक रोशन मिसाल है। साद जहांगीर ने पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के ज़रिए तमाम चैंपियनशिप में भी हिस्सा लिया। कम उम्र खिलाड़ी ने चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। चीन के शहर सान्या में एशियन बीच गेम्स में पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 3 तमगे जीत लिए। रेसलिंग में 2 सिल्वर और कबड्डी में ब्रॉन्ज मेडल जीता।
रेसलिंग में पाकिस्तान के असदुल्ला ने सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। 80 किलोग्राम क्लास के फाइनल में असदुल्ला को ईरानी पहलवान से शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के इनाम भट्ट को 90 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल मैच में शिकस्त हुई। ईरानी पहलवान ने इनाम भट्ट को चट कर दिया। इनाम भट्ट ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया, जबकि 70 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल के लिए पाकिस्तान के अब्दुल्ला को शिकस्त हुई। मोहम्मद अब्दुल्ला ने किर्गिस्तान के पहलवान को हराया। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के बेमिसाल मज़ाहिया अदाकार मुनव्वर ज़रीफ को दुनिया से रुखसत हुए 50 बरस बीत गए, मगर उनकी जानदार अदाकारी और मज़ा और इसके अलावा दिलकश मुस्कुराहट आज भी शायकीन के दिलों में जिंदा है। वो दौर जब सिनेमा घरों में मुनव्वर ज़रीफ की आमद खुशी और कामयाबी की अलामत समझी जाती थी, आज भी पाकिस्तानी फिल्मी तारीख का सुनहरी बाब तस्वर किया जाता है। वो गुजरांवाला के एक फनकार घराने में पैदा हुए और फन अदाकारी उन्हें विरासत में मिला। उन्होंने अपने बड़े भाई लेजेंडरी कॉमेडियन ज़रीफ की रिवायत को न सिर्फ जारी रखा बल्कि अपने मुनफरिद अंदाज से मजाक को नई जहत दी। मुनव्वर ज़रीफ का मज़ा सिर्फ मुकालमों तक महदूद नहीं था, बल्कि उनके तासरात, जिस्मानी हरकत और बेमिसाल टाइमिंग ने उन्हें फन मजाक का एक मुकम्मल इदारा बना दिया था। लिखवाली शुरू करा चुप गलतफहमी मैं तो मामा नहीं मैं सिर्फ तो काम आऊं ते फिर मैं जीवे क्या करना और नहीं करया कर हुक्म करो केड़ी फसल तबाह करनी हुक्म ए वे कि तू मैंने प्यार क्यों नहीं करता तन्हा बड़ी थोड़ी एक ही सोरिया चित्रवर का मुंह काट के लगा फिरता है झूठ कह दे जान दे घर बोतल में आप पूछ करना गल कर हारे इस बंदर। और जज्बात और मजाज का हसीन इजहार अज़ा की शायरी, जिसे रक्स का नाम दिया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज रक्स का दिन मनाया जा रहा है। वक्त के साथ साथ इसमें जिद्दत भी आती गई। आर्ट, कल्चर, जज्बात और मजाज का हसीन इम्तजाज, जिसे रक्स का नाम दिया गया, ये रक्स की मुख्तलिफ अशकाल के जरिए दुनिया भर की सकाफतों में मौजूद रहा है। इस दिन को मनाने का आगाज 1982 में हुआ, जब इंटरनेशनल डांस काउंसिल ने इसे यूनेस्को के तहत मनाने की बुनियाद रखी। दिन की मुनासबत से मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया जाता है। रक्स इजहार मोहब्बत का जरिया और दुनिया भर में आपस में रवाबत कायम करने का भी बेहतरीन जरिया कहलाता है। ताहम इस फन को यहाँ खास पजीराई हासिल न हो सकी। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे।